उत्तराखंड से 2 अधिकारी केंद्र के लिए रिलीव हुए हैं। वित्त सचिव अमित नेगी केंद्रीय वित्त संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। एडीजी संजय गुंज्याल को बीएसएफ के लिए रिलीव किया गया है। दोनों अधिकारियों के शासन ने रिलीविंग आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो दोनों अधिकारियों के शासन ने रिलीविंग आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त सचिव अमित नेगी केंद्रीय वित्त संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। एडीजी संजय गुंज्याल को बीएसएफ के लिए रिलीव किया गया है। उत्तराखंड से ये अहम जानकारी, 2 अधिकारी केंद्र के लिए रिलीव हुए। तो वित्त सचिव अमित नेगी केंद्रीय वित्त संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। 2 अधिकारी केंद्र के लिए रिलीव किए गए हैं। एडीजी संजय गुंज्याल का नाम बीएसएफ के लिए रिलीव किया है इनको। दोनों ही अधिकारियों के शासन ने रिलीविंग आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के साथ ही 29 मार्च से 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि देहरादून स्थित विधानसभा में यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर सर्वसम्मति से फैसला किया गया है। और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नया वित्तीय वर्ष 2022-23 1 अप्रैल से शुरू होगा। नहीं, सत्र हमारा चूंकि सत्र की अभी प्रक्रिया आज हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे विधानमंडल की तरफ से आज ऋतु भूषण खंडूरी जी का आज अभी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। आज और कल ये प्रक्रिया चलेगी और परसों इसका निर्वाचन हो जाएगा, उसका परिणाम भी आ जाएगा। और सत्र के लिए भी आज मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, उसी से कुछ तिथियों को आगे पीछे करके सत्र भी हम संचालित करेंगे। जो कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समिति बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बनाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। और इसके साथ ही कैबिनेट ने 29 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित करने का भी फैसला किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्शन में धामी सरकार बनते ही धामी कैबिनेट ने लिया फैसला। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। उत्तराखंड की दोबारा कमान संभालने के बाद से सीएम धामी एक्शन मोड में। सीएम धामी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल शुरू कर दी। उत्तराखंड कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने समिति बनाने को लेकर कैबिनेट के मंत्रियों को अधिकृत किया है। सीएम ने कहा, आज नई सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। 12 फरवरी 2022 को हमने जनता के समक्ष संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। आज हमने तय किया है कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे। आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे। और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। और ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। धामी ने कहा था कि उत्तराखंड के लिए एक व्यवस्था जरूरी है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और अन्य चुनौतियों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा, ये तीनों ही आज उत्तराखंड ही नहीं
बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। वहीं सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने तंज कसा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जो पार्टी सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। चुनाव में जो वादे किए गए थे, वो वादे बीजेपी कभी पूरा नहीं करेगी। अब जिस सरकार को चाहिए था कि जो वादे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहे थे, उन वादों पर बात होनी चाहिए थी कि उस पर कोई बात नहीं। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, उस पर कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए जो सरकार थकती नहीं, तो लोकायुक्त कब आएगा, उसकी बात नहीं। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, उसकी बात नहीं। विकास को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, उसकी कोई बात नहीं। भू कानून को लेकर के कोई बात नहीं। प्राधिकरण को लेकर के कोई बात नहीं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, एक दिन वहाँ से राजधानी संचालित नहीं हुई। इन पर तो सरकार मौन है। और जो सिविल कोड का मामला उन्होंने उठाया, तो ये भाजपा के चाल चरित्र को दर्शाता है कि चुनाव में कभी भी वो जनता से किए गए वादों पर जो है चुनाव मैदान में नहीं जाती है। हमेशा जो है सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की बात, ध्रुवीकरण करने की बात, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जाती है। अगर उत्तराखंड में धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करती है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां ये कानून लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी ने उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली महिला प्रत्याशी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा सचिव के कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उत्तराखंड में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, जबकि 26 मार्च को सदन में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरह की परिपाटी चली आ रही है 2017 से, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, आज उसी में ये एक मजबूत कड़ी दोबारा से जुड़ी है। तो मैं आभार अपने पार्टी का करती हूं। साथ ही साथ सभी बहनों का, उत्तराखंड के सभी बहनों का सम्मान हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस इलेक्शन में, इस राजनीतिक उत्सव में भाग लिया, बढ़ बढ़कर भाग लिया और दोबारा से डबल इंजन की सरकार यहाँ स्थापित की है। आज मेरा यहाँ नामांकन भरना सभी महिलाओं का आज सम्मान हुआ है, तो मैं आभार व्यक्त करती हूं मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रधानमंत्री जी का। राज्य सरकार पर्वतीय जिलों में पलायन पर अंकुश लगाने के लिए पलायन कर रहे ग्रामीणों को रोजगार संबंधित योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल आई पलायन रिपोर्ट के अनुसार अल्मोड़ा में 78 ऐसे राजस्व गांव हैं जहां से 50% लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं उन गांव को सरकार की पलायन रोकथाम योजना के तहत कई रोजगार की योजनाओं से जोड़ा गया है। साथ ही बचे हुए 28 गाँव को भी रोजगार योजनाओं से जोड़ने का खाका तैयार किया जा रहा है। जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें 78 गांव राजस्व ग्राम हमारे ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पे 50% से अधिक पलायन के कारण जनसंख्या प्रभावित हुई है। शासन द्वारा विगत 3 वर्षों से पलायन रोकथाम के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021 और 21-22 में हम इन 78 में से 50 गाँवों के प्रस्ताव भेज चुके हैं और शासन की स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अंतिम चरण में वर्ष 22-23 के लिए 28 जो अवशेष राजस्व ग्राम हैं, उनके प्रस्तावों पे आज जिले स्तर से उसको अंतिम किया जा रहा है।
और 2 दिन के बाद शासन में एक बैठक आहूत की गई है जिसमें इन प्रस्तावों का अनुमोदन ले लिया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।